बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका उन्वान है होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती है वाइटल फोर्स पर और हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक मेडिसिन पर। बेसिकली इसमें दो टॉपिक हैं जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक मेरे जो पेशेंट्स हैं या आम आवाम हैं जो होम्योपैथिक को समझना चाहती हैं और अपना इलाज कराना चाहती है, एक तो कॉन्सेप्ट उनके लिए मैं इसमें क्लियर करूँगा आसान ज़ुबान में, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके जहन में जो एक कन्फ्यूजन है वो दूर की जाएगी हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के मुतालिक। जी, पहला जो आसान सा एक समझ लें कॉन्सेप्ट है कि होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती, ये आम जो लोग हैं उनके लिए या आम पेशेंट्स हैं उनके लिए। देखें जी, पहली बात आप अपने जहन में ये बिठा लें और समझ लें कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो मादा नहीं होती, उसमें कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं होता, वो आँख से आप नहीं देख सकते, कोई भी खुर्दबीन माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते। तो बात इधर आके ख़त्म होती है कि जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं वो मेडिसिन क्या होती है, वो एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किस तरह वाइटल फोर्स पे ट्रांसफ़र की जाती है। अब उसके तरीके मुख्तलिफ हैं, वो हम आगे बयान करेंगे कौन कौन से तरीके। तो पहला कॉन्सेप्ट ये होम्योपैथिक जो पेशेंट्स हैं और लोग हैं उनको ये क्लियर करना है कि देखें, जब आप होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करते हैं या करवाते हैं तो आप कहते हैं ये असर करती है। ये असर कैसे करती है? आपको तो एक मेडिसिन दी जाती है और वो आप मेडिसिन लेके आप उसको खाते हैं रोज़ और आप कहते हैं कि जी मेरे सिम्टम्स नॉर्मल होने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये कि आप उस इलाज पे ट्रस्ट करते हैं और उस डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ नज़र नहीं आ रहा, आँख से तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा होता। जैसे दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उसके अंदर केमिकल होता है, आप जाके उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता चलेगा ये केमिकल इस मेडिसिन में मौजूद है क्योंकि वो मादा की सूरत है। तो वाइटल फोर्स क्या होती है? वो वाइटल फोर्स आसान ज़ुबान में समझा देते हैं कि जो हमारे पूरा सिस्टम है जो चल रहा है और जिसको जो चला रहा है वो एक वाइटल फोर्स के नाम से उसको दिया जा रहा है नाम। वो जो होती है वो जब डाउन हो जाती है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की एनर्जी उसको देते हैं और वो अपने सिस्टम को खुद ही ठीक करती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट है। ये आम बंदे को समझ आ जानी चाहिए। जब उसके सिम्टम्स आते हैं, जब वो बीमार होता है तो उसको उसकी वाइटल फोर्स ही ठीक करती है पावर में आके। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या कर रही होती है, वो वाइटल फोर्स को इन्हांस करती है और वाइटल फोर्स अपना काम खुद करती है और सिस्टम को दोबारा से ठीक कर रही होती है। अब इधर कॉन्सेप्ट आके दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा इसमें, कि देखिए जी, हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब पहले तो इसको हमने सुनना है कि ये है क्या। ये 1967 में सहानी इफ़ेक्ट इसको कहा जाता है। डॉक्टर सहानी जो थे उन्होंने ये एक तजर्बा किया था होम्योपैथिक में कि भाई होम्योपैथिक जब एनर्जी है, जब वो एनर्जी फॉर्म में है और हम अपने पेशेंट को जब मेडिसिन दे रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, हाथ पे टच कर रहे होते हैं, सुंघा रहे होते हैं, तो बाल भी तो उसकी बॉडी का हिस्सा है, या उसका 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 आंसू, उसका खून या उसके जिस्म की जिल्द, ये भी तो बॉडी का हिस्सा है। तो वो जब वो बॉडी का हिस्सा है तो उसमें हम वो एनर्जी वाइटल फोर्स के थ्रू वाइटल फोर्स के पास भेज रहे होते हैं। तो क्यों ना हम बाल के थ्रू ये इलाज करें। तो उन्होंने फिर अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे इसको तजर्बे को किया और वो तजर्बा कामयाब हुआ और बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए और आज तक उनके वहाँ हॉस्पिटल्स चल रहे हैं।
अब पाकिस्तान में सिर्फ मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग्स ली हैं और मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है, मेरा तजर्बा है और मैं अपने पेशेंट्स का इलाज इसी के थ्रू करता हूँ। अब एक आम बंदे को जो कॉन्सेप्ट है कि जी बाल के थ्रू कैसे मेडिसिन जा सकती है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, क्लियर कट समझा दूं। उसकी वजह ये, अगर एक बंदा समझना ही नहीं चाहे कि जी कौवा तो सफ़ेद है, तो उसके साथ तो आप बहस नहीं कर सकते, कौवा तो काला होता है, तो आप तो ये उसके साथ बहस ही ना करें कि ये, हाँ एक बंदा समझना चाहता है कि जी ये इलाज कैसे काम करता है और उसको इस चीज़ पे ट्रस्ट है, साइंटिफिकली भी आप उसको बता सकते हैं और वैसे भी जो पेशेंट्स के सिम्टम्स डाउन होते हैं वो बता सकते हैं। देखिए, आप होम्योपैथिक की मेडिसिन जब खाते हैं तो क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं कोई टेस्ट होता है कि जो पता चलता है। ये होता है कि जब आप होम्योपैथिक की मेडिसिन खाते हैं, खाने के बाद आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। आप डॉक्टर को बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब मुझे इस मेडिसिन से बड़ा फ़र्क पड़ा, लोगों को बताते हैं। इसी तरह इसका भी रिजल्ट ऐसे ही है, जब हेयर ट्रांसमिशन आप ट्रांसमिट करते हैं मेडिसिन के साथ, तो उसके अगर सही मेडिसिन होगी तो वो क्या करेगी, उसके सिम्टम्स को नॉर्मल करेगी और पेशेंट ठीक होगा। ये एक हकीकत सी बात है। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि जी ये थ्योरी क्या है, इसके पीछे थ्योरी, इसमें जी दो तीन चीज़ें काम करती हैं। नैनो पार्टिकल्स की थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है और जेनेटिक कोड की थ्योरी है और आपकी एनर्जी ऑफ मेडिसिन की थ्योरी है। ये थ्योरीज हैं, इसको जाके आप नेट पे पढ़ लें। जो बहुत ज़्यादा साइंस को समझना चाहते हैं और इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक्स लेना चाहते हैं तो वो इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसको समझा दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा रेडियो, आप पहाड़ों में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, सराह में बैठे हैं, समंदर में बैठे हैं, तो आप एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी आपको पता होती है। आप उस फ्रीक्वेंसी को जब सेट करते हैं तो उसमें वेव्स उसके साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है और उसमें वो रेडियो का चैनल मिल जाता है और आप उसको सुनने लग जाते हैं। ये इसी तरह इलेक्ट्रिक वेव्स जो होती हैं, वेव्स चल रही होती हैं, जो आपने देखा होगा कि हमारी यहाँ कितनी वाईफाई की वेव्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वेव्स हमारे दुनिया में काम कर रही हैं, आपको नज़र तो नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे, वाईफाई का आपके पास पासवर्ड होगा तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ब्लूटूथ का पासवर्ड होगा तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। ये साइंस है। देखिए, दिन ब दिन साइंस आगे जाती जा रही है। पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, फिर गाड़ी आई, फिर जहाज़ आया, ट्रेन आई, रॉकेट आया, अब वो एयर बसेस आ जाएंगी, आपको एयर ट्रेन्स चलना शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे एयर टैक्सी चलना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत सारी चीज़ें, साइंस आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन आगे जाती जाए, तो इसमें हमने ये ऑब्जेक्शन ही नहीं करना है कि जी ये कैसे होता है, ये होता है, इसके पीछे साइंस है। दूसरी बात कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट ठीक हो रहा होता है, इसी तरह ये जब कनेक्ट किया जाता है तो पेशेंट ठीक होता है। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के जहन में आता है कि जी एफ्रिजम्स में कहाँ लिखा हुआ है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन आप पढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब आप बताएं, मुझे सवाल भी किया था, तो एफ्रिजम में कहाँ लिखा है, होम्योपैथिक में कहाँ लिखा है। देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें बाद में हनीमन के डॉक्टर्स आए जो दवाइयों को जिन्होंने प्रूव किया, अब भी दवाइयाँ प्रूव हो रही हैं दुनिया में, होम्योपैथिक पे काम हो रहा है, तो उस पर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया जा रहा या करना चाहिए। पहली बात ये, किसी एफ्रिजम में इसका डायरेक्ट जिक्र नहीं है हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक का, लेकिन ये जिक्र है कि हनीमन ने कहा कि ये जो दवा है ये खाने की चीज़ नहीं है, ये मादा नहीं है, ये गैर मादा है, मतलब ये मादा नहीं है, मतलब ये आँख से नज़र नहीं आता, ये एक एनर्जी है। अब एनर्जी को आप किसी भी थ्रू भेज सकते हैं, कहाँ, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का आपको नहीं पता कि बॉडी में किस जगह पे, तो आपने उसको एनर्जी को ट्रांसफ़र उसमें करना है। अब वो ट्रांसफ़र करने के तरीके मुख्तलिफ है। बुनियाद ये है होम्योपैथिक की ऑर्गन में, बुनियाद ये है कि एनर्जी को पहुंचाना है वाइटल फोर्स तक। अगर हम बुनियाद से हट गए तो फिर ऑर्गन के ख़िलाफ़ चल सकते हैं, चीज़ों के ख़िलाफ़ चल सकते हैं, लेकिन अगर हम बुनियाद को पकड़ के कुछ तरीके कुछ दूसरे अप्लाई कर सकते हैं जिससे वाइटल फोर्स तक जल्दी से जल्दी हमारी एनर्जी चले जाए, तो वो तरीका गलत नहीं है, वो ठीक है, वो दिन ब दिन साइंस के साथ चल सकता है। अब
अब अगर हम ऑर्गेनन में चले जाएंगे तो ऑर्गेनन में हमें एक चीज़ कही गई है। मैं अब ये डॉक्टर्स से मुखातिब हूँ, डॉक्टर्स को थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि एफ्रिज्म नंबर 9 और 10 में उसने वाइटल फोर्स का जिक्र किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जी वाइटल फोर्स को हमने इन्हांस करना है, पावर देनी है, और वाइटल फोर्स क्या करेगी, वो खुद ब खुद अपने सिस्टम को ठीक कर देगी। अच्छा, एक एफ्रिज्म है जिसको बोलते हैं 153। यहाँ होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए कि इसको गौर से सुने और समझें। 153 में कहा जाता है कि जो शाफी असर है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के मुताबिक इलाज होना चाहिए। देखिए जी, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने पहला सवाल ये बनता है कि जी मैंने या मेरे डॉक्टर साहब आप उसका इलाज कैसे करते हैं। हम उसका इलाज क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट से करते हैं। पूरा वही लॉ अप्लाई होते हैं जो ऑर्गेनन में अप्लाई किए जाते हैं। तमाम सिम्टम्स लिए जाते हैं, उसकी केस टेकिंग की जाती है, उसके मुताबिक उसकी जो एक रेमेडी निकलती है जिसमें टोटलिटी होती है, सारे सिम्टम मौजूद होते हैं, उस मेडिसिन को हम कनेक्ट करते हैं बाल के साथ। यहाँ तो आपको इतराज़ ही नहीं होना चाहिए। इतराज़ उधर हो कि जी हम एक ऐसी मेडिसिन उठा लें और उसमें कोई लॉ ना हो, कोई कानून ना हो, और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जी मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो रहा है। अगर आपकी मेडिसिन ठीक नहीं होगी तो आपको कोई असर नहीं होगा। ये भी बात याद रखें। जैसे आप होम्योपैथिक में मेडिसिन देते हैं, असर ही नहीं हो रहा होता है, या वो एग्रेवेशंस या वो जाके और मसले पैदा कर रही होती, इसी तरह इसमें भी यही लॉ चलता है। तो हम अपने पेशेंट को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप इस तरफ आएँ, ये इलाज कराएं, इसमें आपके रिजल्ट्स भी आएंगे। आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आपको मेडिसिन ना खाने की ज़रूरत पेश आएगी, ना पीने की ज़रूरत पेश आएगी। हाँ, हमें आपकी मेडिसिन आपकी वाइटल फोर्स तक पहुंचानी। आज जैसे ही आपकी वाइटल फोर्स तक मेडिसिन पहुंच जाएगी, आपको पता चलेगा, आपको फीलिंग आएगी, आपके सिम्टम्स ठीक होंगे, आपकी नींद आना शुरू हो जाएगी, आप एंजाइटी में एंजाइटी कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि कोई भी पेशेंट आके फ्रंट पे आके नहीं बैठेगा और कहेगा मैं जी ठीक हूँ। बहुत कम एक पेशेंट मेरा आया था, उसने वीडियो पे अपना एक फॉलोअप दिया था। नहीं देंगे आप, वो क्यों बताएं कि जी हमारी ये बीमारी थी, और वो लोगों को आके बताएं कि हम एयर ट्रांसमिशन के थ्रू ठीक हुए, बस वो ठीक हो गए, बस ठीक है चले गए। इसलिए ये बहुत बड़ा इलाज है, इसको अवेल करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे कई ऐसे बच्चे हैं जो दवाइयाँ नहीं खाते, कई पैरालाइज पेशेंट हैं को पानी भी नहीं दिया जा सकता, दवाई भी नहीं दी जा सकती, तो उनके बाल के थ्रू आप उनके इलाज को कर सकते हैं। अब अक्सर लोगों को अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है, एलर्जीज होती हैं, अल्कोहल वो ले नहीं सकते हैं। आप उनको अल्कोहल सुंघाएंगे उनको उल्टी आएगी, उनको अल्कोहल देंगे उनको उल्टी आएगी। आप उनका इलाज कैसे करेंगे मुझे बताएं। तो इसमें ऑल्टरनेट है कि फिर आप इस तरह उसका इलाज कर सकते हैं। आपका पेशेंट एक गांव में बैठा हुआ है जहां मेडिसिन नहीं मिलती, आपका पेशेंट बाहर के मुल्क में बैठा हो जहां एक मेडिसिन की कीमत 7-7, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये एक मेडिसिन की कीमत है। पता नहीं वो मेडिसिन काम सही करे नहीं करे, मतलब उसके सिम्टम्स आपने सही लिए नहीं लिए, वो बेचारे को फिर गए दोबारा लो मेडिसिन। तो ये तरीक़ेकार में ओपन ग्राउंड मिल जाता है। तो पेशेंट्स इसके लिए कोई भी अवेयरनेस है, किसी को कोई सवाल है मुझसे करें। मैं इस पे लाइव पे इतवार को बैठ रहा हूँ, मैं अपने होम्योपैथिक कैसे काम करती उसमें इसका भी जवाब अगर होगा तो मैं दे दूंगा। किसी को किसी किस्म का सवाल है वो करें, अगर वो सवाल करना चाहता है। अगर वो कहता है कि नहीं जी मैं इसमें से कीड़े निकालूंगा, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बस हम फिर तो अल्लाह ही हाफिज़। बेहतर ये है कि इस इलाज को कराया जाए, आप अपनी अप्लाई करें, आप देखें आपको इस पर फ़र्क आएगा, आप इसको कंटिन्यू रखें, नहीं आएगा छोड़ दें। तो होम्योपैथिक इसका जो वीडियो का अनुमान था कि होम्योपैथिक वाइटल फोर्स पे कैसे काम करती मैंने समझा दिया, और हेयर ट्रांसमिशन वाइटल फोर्स पे कैसे काम करती वो भी समझा दिया, उसकी वजाहत भी कर दी।
डॉक्टर्स को भी कर दी। अगर किसी डॉक्टर को या किसी पेशेंट को इसमें कोई क्यूरीज हो तो मेरा नंबर 0322900930 है, कॉल करें, मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन बात ये कि आप पॉजिटिव वे में मुझसे बात करें, पॉजिटिव सवाल करें, पॉजिटिव आपको उसको जवाब दूंगा। तो अगर मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आप और डॉक्टर्स को भी आगे आना चाहिए, और डॉक्टर भी पढ़े, वो भी इस फील्ड में आगे जाएं ताकि एडवांस दुनिया के साथ हम चलें। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ट्रांसलेशन टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के मुतल्लिक। कईयों को समझ आई, कईयों को नहीं समझ आई, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। बाहर के मुल्क जो लोग रहते हैं, जो वहाँ अपना होम्योपैथिक का इलाज नहीं करा सकते, तो वो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर किसी पेशेंट अपॉइंटमेंट लेना है तो वो ये नंबर है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकता है, बात कर सकता है। चलें दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है नसीब करें, जो नहीं हमसे दूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।